अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन 1.11। एक ऐसा चैनल जहां पे आपको बेसिक फार्माकोलॉजी और फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोडायनामिक्स पढ़ाई जाती हैं। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी उसको रिलेट करवाया जाता है। ड्रग्स और मेडिसिन का डिफरेंस बताया जाता है कि ड्रग्स क्या है, मेडिसिन क्या है, ड्रग की इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, ड्रग के एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, ड्रग के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, ड्रग की यूजेस क्या हैं, ड्रग की डोजेज फॉर्म और ड्रग के अवेलेबल ब्रांड्स क्या क्या हैं। यहाँ तक कि कंप्लीट फार्माकोलॉजिकल गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स आप तक पहुंचाए जाते हैं। इसी सिलसिले में जो आज की ड्रग है दैट इज कॉल्ड रेबिप्राजोल। लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखिए, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो द ड्रग इज कॉल्ड रेबिप्राजोल। द वर्ड इज अजोल। अजोल आप जानते हैं आपके पास 5 to 6 ड्रग्स हैं जो खास करके तेजाबियत की कंडीशंस में इस्तेमाल होती हैं, मैदे की प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल होती हैं। रेबिसेड इसका ब्रांड अवेलेबल है। इसके अलावा रेबिप्राजोल खुद अपने नाम से ब्रांड आते हैं, रेबाविट के नाम से अवेलेबल है। अ वेरी यूजफुल ड्रग, टैबलेट की फॉर्म में आती है। 20 mg की इसकी टैबलेट्स हैं और जो इसके क्लिनिकल यूजेस हैं दैट इज कॉल्ड डियोडिनल अल्सर। यानी कि अगर कहीं पे किसी को प्रॉब्लम हो जाती है अल्सर की, कहीं पे कोई जख्म पड़ जाता है गैस्ट्रिक में या डियोडिनम में, तो इसको हम अल्सर कहते हैं। यहाँ पे इरोजन हो जाती है। तो एक तो आपके पास ये कि अल्सर की कंडीशन में अगर HCl ज्यादा है और आपको बर्निंग सेंसेशन फील हो तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। खा नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, सो नहीं सकते, जलन बहुत ज्यादा हो रही होती है। एक इसका इलाज है कि आप HCl की प्रोडक्शन कम कर दें ताकि आपकी जो डेली लाइफ की रूटीन है वो थोड़ी बेहतर हो जाए, जलन थोड़ी कम हो जाए। तो 20 mg की पर ओरल ड्रग आप इस्तेमाल करते हैं आफ्टर मॉर्निंग मील्स और अब तो 4 हफ्तों तक इस्तेमाल करते रहते हैं। उसके बाद आपके पास हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एरेडिकेशन। खास करके जिन लोगों को H पाइलोरी की वजह से अल्सर हुआ है तो वो एंटीबायोटिक लेते हैं 2-3, उसके साथ साथ ऐड करते हैं फिर अपने साथ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसमें आपके पास रेबिप्राजोल भी होती है, पेंटोप्राजोल भी हो सकती है। तो उसमें भी क्या होता है कि आप अल्सर में जो है HCl की प्रोडक्शन को कम करते हैं। फिर एक और बीमारी जर्ड, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसके अंदर क्या होता है कि जो एसिड है वो टुवर्ड्स द इसोफेगस आ जाता है और आपको जलन महसूस होती है, जैसे हार्ट बर्न है या आपका दिल जलता है, आपका मैदा जलता है। तो उस कंडीशन में भी आप क्या करते हैं कि इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, HCl की प्रोडक्शन को कम करते हैं ताकि आपकी जो डेली लाइफ की रूटीन है वो बेहतर हो सके, आप आराम से खा पी सकें। प्रेगनेंसी में थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं जैसे कि बर्थ डिफेक्ट्स, लेकिन इसका कोई अब तक डेटा, ह्यूमन डेटा अवेलेबल नहीं है कि ये मिस कैरेज करवाए या बर्थ डिफेक्ट करवाए। लेकिन प्रेगनेंसी में क्योंकि स्टमक के ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़ता है तो इस तरह मतली आना, उल्टियाँ आना और दिल का ख़राब होना, मैदे की जलन, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप दूध वगैरह का इस्तेमाल कीजिए और इस तरह की ड्रग्स को अवॉइड करें। सो दैट इज ऑल अबाउट द ड्रग रेबिप्राजोल। और भी ड्रग्स हैं, पेंटोप्राजोल, ओमिप्राजोल, एसोमिप्राजोल, लेंजोप्राजोल, डेक्सलेंजोप्राजोल, ये सारी अजोल्स हैं। इनको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कहते हैं और बहुत यूजफुल ड्रग्स हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, जल्द अज जल्द आपको उसका जवाब देंगे। और हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबा दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।